नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में पहुंच चुके हैं। आप सभी से अनुरोध कर्तव्य ध्वनि के द्वारा एक जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। कर्तव्य ध्वनि के द्वारा एक बार जोरदार ताली बजाइए सर, कर्तव्य ध्वनि के द्वारा। श्री सुभाष चंद्र जी बोस की मूर्ति में माला अर्पण करें तो मान तीर का माला अर्पण करती है। एक बार कर्तव्य ध्वनि के साथ ताली का जय श्री राम जय तो सम्मानित करते हमारे शहर के माननीय निगम पार्षद जी जोरदार करके द्वारी से जोर दिया स्वागत करेंगे। ताली बजाइए स्वागत करिए ताकि क्षेत्र को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर आज सुंदर भव्य स्वागत का उद्घाटन हमारे क्षेत्र में जोरदार ताली बजाइए कर्तव्य ध्वनि के साथ नमस्कार जी। मुझे याद है जब मैं निगम पार्षद था तो हम लोगों ने ये फाउंटेन बनाया था। इसको रॉक फाउंटेन बोलते हैं। लेकिन इस क्षेत्र की बदकिस्मती रही कि पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद थे और उन्होंने नया काम तो क्या करना, जो हम अच्छा काम करके गए थे वो भी काम मेंटेन नहीं किए। नया फौरन ना बनाते कोई बात नहीं थी, नया फाउंटेन नहीं बनाते कोई बात नहीं थी, लेकिन जो फाउंटेन या जो काम क्षेत्र के अंदर हमने किए थे यदि उनको मेंटेन कर लेते तो ही बहुत बड़ी बात होती। मैं जब इस चुनाव में आपके बीच में आया था तो मैंने आपसे एक वायदा किया था कि मैं आपकी गलियों में घूम के अपने क्षेत्र की सड़कों पर घूमकर क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य करूंगा। जो पुराने लोग हैं उनको याद है जब मैं निगम पार्षद था पिछली बार तो मैं हर शनिवार को अपने क्षेत्र के अंदर निगम के अधिकारियों के साथ दौरा करता था। उसी कड़ी को मैंने इस बार जैसे ही आपने मुझे आशीर्वाद दिया उस कड़ी को फिर से मैंने शुरू किया। आज पूरे क्षेत्र के अंदर हर शनिवार को मैं अपने क्षेत्र का निगम के अधिकारियों के साथ दौरा करता हूं और उसके माध्यम से जो भी आपकी समस्याएं होती हैं उनको वही हम सुनते हैं और साथ ही वही हल करने की कोशिश करते हैं। जो वहाँ हल नहीं हो पाती उनका बजट का प्रोविजन करके धीरे धीरे उन सब कामों को हम करेंगे। आज उसी कड़ी में ये जो फाउंटेन है जिसको रॉक फाउंटेन बोलते हैं आज हमने चालू किया है। इसको रोज सुबह और शाम हम लोग चलाएंगे और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप शाम के समय सुबह के समय अपने बच्चों को लेकर आए और इस पार्क के अंदर इस फाउंटेन का आनंद लें। मैं आज इस माध्यम से निगम के दिल्ली नगर निगम के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। विशेष रूप से हमारे एसओ गौरव जी जिस तरीके से जब से मैं निगम पार्षद बन रहा हूँ या काम कर रहे हैं मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिस समय निगम के चुनाव हुए आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो पहली मीटिंग हम निगम पार्षदों की ली तो उन्होंने एक ही बात कही कि आपने लोगों के बीच में जाकर लोगों के काम करने हैं, आपके मन में कहीं अहंकार नहीं आना चाहिए। और मुझे खुशी है आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से और दिल्ली नगर निगम में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम ये विकास के कार्य कर पा रहे हैं। और इस क्षेत्र के अंदर हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक शिवचरण गोयल जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं आपने देखा पूरे क्षेत्र के अंदर सीढ़ियों का काम हो रहा है, लाइटों का काम हो रहा है, वाईफाई का काम हो रहा है। जितने भी क्षेत्र में पिछले 8-9 सालों में आप काम देख रहे हैं वो आम आदमी पार्टी की देन है। इस क्षेत्र के विधायक शिवचरण गोयल जी की देन है। विधायक भी उसी पार्टी का, निगम पार्षद भी उसी पार्टी का, दिल्ली नगर निगम भी उसी पार्टी की,
दिल्ली की सरकार भी उसी पार्टी की, और हम सबके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी का बरात, और उनके नेतृत्व में हम दिल्ली के अंदर और इस करमपुरा क्षेत्र के अंदर और भी विकास के कार्य करेंगे, आप सबके सहयोग से, आप सबके साथ से। मैं एक बार फिर से आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरीके से आप सबके सहयोग से, आप सबके साथ मिलकर हम क्षेत्र के अंदर और भी विकास के कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक तो नारे लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, डॉक्टर सुशील गुप्ता, शिवनारायण गोयल, विधायक शिवनारायण गोयल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये रॉक फाउंटेन जब मैं पिछली बार निगम पार्षद था उस समय बना था, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद है, और पूरी दिल्ली के अंदर पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी निगम के काबिज है। 15 सालों में दिल्ली की हालत कॉरपोरेशन के माध्यम से बद से बदतर कर गई। पूरी दिल्ली में हम जाते थे, कहीं कूड़े के ढेर, कहीं गंदगी के ढेर, पार्कों में माली नहीं आते थे, बहुत बुरी हालत थी। इस पार्क के भी अंदर भी हम जब आते थे तो मिट्टी उड़ती थी, धूल उड़ती थी। आज हमारे निगम के अधिकारियों ने मेहनत करके देखो कितना सुंदर पार्क ये बना दिया, हरी घास है। और इसके अलावा ये फाउंटेन, रॉक फाउंटेन हमने शुरू किया, ये बिल्कुल हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का सेंटर है, हार्ट है। अच्छा, थैंक यू। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का सेंटर है, तो मुझे था कि मैं चुनाव जीतते ही सबसे पहले इसके ऊपर काम करूंगा, और मुझे खुशी है मेरे यहाँ इतने अच्छे ऑफिसर हैं, निगम के इतने अच्छे अधिकारी हैं, उन्होंने मेहनत करके इसको आज चालू किया और हमने जनता को समर्पित किया। अब आप देखेंगे रोज यहाँ शाम को आप आएंगे तो 20-30 लोग आपको यहाँ बैठे मिलेंगे। मेरे समय पे पहले भी जब हम पिछली बार निगम पार्षद थे तो लोग यहाँ बच्चों को लेकर आते थे और इसका एंजॉय करते थे। और अभी हमने इसको पार्क को इतना सुंदर बनाया, हमने इसमें और आगे अच्छे काम करेंगे। हमने देखो पौधे कितने अच्छे यहाँ पर आप देखोगे, चारों तरफ कितने अच्छे पौधे लगाए हैं, बहुत अच्छे से इसको हम व्यवस्था करेंगे। और निश्चित तौर पर इसी श्रेणी में धीरे धीरे मेरे वार्ड के अंदर जितने भी पार्क हैं उनको हम सबको बेहतर करेंगे। मेरे क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छे लोग हैं मेरे यहाँ के। वो समझते हैं कि खाली निगम के कार्य करने से कार्य हल नहीं होंगे, उसमें जनता के सहयोग की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, और साथ में हमारे को जो हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं जब उनका हम आनंद लेना चाहते हैं, निश्चित तौर पे उसके लिए जब हम निगम के अधिकारियों से उम्मीद करते हैं वही हम जनता से उम्मीद करते हैं। और मुझे खुशी है मेरे क्षेत्र की जनता इतनी जागरूक है, इतनी समझदार है कि मुझे सहयोग करती है, और इन सबके आशीर्वाद से, इन सबके सहयोग से मैं क्षेत्र के अंदर ये कार्य कर पाने में समर्थ हूँ। ये सन 2012 में जोशी जी के घर कमलों से उन्हीं के कार्यकाल में फवारे का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद पिछले 10 सालों से यदि आप देखें तो ये फवारा हो गया, चाहे पार्क हो गया, इसकी ऐसी दुर्दशा कर दी गई है। अगर जो कार्य जोशी जी ने अपने कार्यकाल में करे हैं, अगर विपक्षियों ने पिछले 10 साल में भी उसको मेंटेन भी करा होता तो आज क्षेत्र की जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर होती। आज आप कहीं भी जाइए, एक उदासीन का माहौल जैसा अपना पहले पिछले 10 साल में दिखाई दे रहा था, आज उससे निकल के आए हैं। जोशी जी ने जैसा अपने चुनाव में सभी को एक वादा किया था कि मैं चुनाव जीतने के बाद में आपके बीच में रहूँगा, उसी की कड़ी को जोड़ते हुए जोशी जी हर हफ्ते साप्ताहिक दौरा, चाहे वो करमपुरा हो, चाहे वो न्यू मोती नगर हो, चाहे वो पंजाबी बाग का क्षेत्र हो, चाहे वो क्लस्टर हो जो कि उनके वार्ड में आता है, हर क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं और क्षेत्र को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। आज जब वो दौरे में भी निकलते हैं तो मैं देखता हूँ कि लोग एक उम्मीद की किरण उनमें देखते हैं और एक उत्साह से उनके बीच में जाते हैं कि उनको पता है कि इन्होंने पहले भी करा और अब भी कर सकते हैं। और इस क्षेत्र को, चाहे उनकी एमसीडी से लेकर जो भी समस्याएं हो गई, चाहे वो पार्कों से रिलेटेड हो गई, चाहे वो पेड़ों की छटाई हो गई, या एमसीडी के अंतर्गत आने वाले चाहे कोई भी कार्य हो गया, उसको वो सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि हमें जो है अपना जोशी जी के रूप में एक निगम पार्षद ही नहीं, एक समाज सेवक मिला है जो जनता के बीच में जाके उनकी समस्याएं सुन ले। मेरा नाम दिनेश तोमर है और मैं ए ब्लॉक में ही रहता हूँ। और पिछले 8-10 साल से ये पार्क में ये जो फुहारा लगा हुआ था, बंद पड़ा हुआ था, और जोशी जी तो हमारे एक्सपीरियंस निगम पार्षद हैं, तो उन्होंने दोबारा से इसको स्टार्ट कराया है और ये पार्क बहुत अच्छा हो गया। पहले बीच में मैं देखता था काफ़ी गंदा भी रहता था,
ना फुहारा चलता था, ना पार्क में भी गंदगी काफ़ी रहती थी। जो पिछले निगम पार्षद थे पता नहीं वो क्या करते थे, उन्होंने कभी काम ढंग से कराया नहीं। तो हमारे जोशी साहब ने जो काम कराया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। मैं अतुल जी और इन तोमर जी से बिल्कुल सहमत हूँ। जो पहले जब जोशी जी लास्ट टाइम आए थे तब उन्होंने ये पार्क ये रेनोवेट करवाया था, सब कुछ काम करवाया था। उसके बाद 10 साल से कोई काम नहीं हुआ और हम यहाँ आ भी नहीं पाते थे क्योंकि गंदगी इतनी होती थी कि यहाँ आने का दिल ही नहीं करता था। अब हम आएंगे भी और अपने बच्चों को भी लेकर आएंगे, जिससे थोड़ा अच्छा लग रहा है हमें भी कि हमारे पास नियर में एक अच्छा पार्क जहाँ पे एक फाउंटेन भी है और हम भी खुद एंजॉय करेंगे और बच्चों में और भी लोगों को बताएंगे कि यहाँ आके एंजॉय करें। हमने काफ़ी टाइम से देखा है, 10-15 साल से काफ़ी बंद पड़ा था ये। तो ये जो लगाया था फाउंटेन उन्होंने राकेश जोशी जी के द्वारा ही लगा गया था और जो इन्होंने चालू कराया राकेश जोशी ने कराया है, इनका तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे।